हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल शिक्षित बेरोजगार। हमारे वीडियो को अंत तक देखें और पसंद आए तो लाइक कर सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोल माइनिंग, मेटल माइनिंग या पावर सेक्टर से रिलेटेड कोई भी वैकेंसी की जानकारी लेने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिसका नाम है शिक्षित बेरोजगार। आइए बढ़ते हैं आज की वैकेंसी की ओर कि क्या है। आज की वैकेंसी एनएमडीसी की तरफ से निकाली गई है। एनएमडीसी का फुल फॉर्म नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड है। इसका नोटिफिकेशन 26 मई को जो है 26 मई को साइट पे नहीं डाला गया था, बट न्यूज़पेपर में डाला गया था। पर साइट पर यह 27 के शाम तक या 28 की सुबह तक अपलोड किया गया था। मैं अब आपको वैकेंसी के बारे में बता देता हूँ। एनएमडीसी लिमिटेड एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इंटरप्राइजेस है, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि ये एक नवरत्न कंपनी है, पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस है। नवरत्न, मिनी रत्न, महारत्न का टैग जिस कंपनी में लग जाता है उसको बहुत सारी फैसिलिटी मिल जाती है, बहुत सारी सुविधाएं मिल जाती है, उसमें फ्यूचर अच्छा होता है। और आपको बता दें कि ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टील गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आती है। ये एक मल्टी लोकेशनल कंपनी, यानी बहुत सारी इसके लोकेशन है, इसके अलग अलग जगह पर माइंस है। कुछ देश के बाहर में भी इसका माइंस है, चल रहा है, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया में चल रहा है। यह एक मल्टी प्रोडक्ट है, जैसे कि हमें पता है कि आयरन ओर का माइंस भी इसका चल रहा है, कॉपर का भी माइंस इसका चल रहा है, कोल का ये स्टार्ट कर रही है, डायमंड तक का भी इसका माइंस है। एनएमडीसी पहले कोल का माइनिंग नहीं करती थी, बट अभी वापस एक नया शुरू कर रही है कोल का माइनिंग, जो कि हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट, जो कि झारखंड में सिचुएटेड है, वहाँ पर यह अपना माइंस खोलने वाली है। उसी के लिए वैकेंसी निकाली गई है। तो आइए देखते हैं वैकेंसी किस किस पदों के लिए निकाली गई है। फर्स्ट में आते हैं डिप्टी जनरल मैनेजर माइनिंग, M8 कैटेगरी के लिए। इसका क्वालिफिकेशन है डिग्री इन माइनिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ रेप्यूट शूट प्रोसेस फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट ऑफ कंपिटेंसी अंडर CMR इश्यूड बाय DGMS फॉर कोल। मतलब इसका क्वालिफिकेशन जो है किसी भी रेप्यूटेड संस्थान से या इंस्टीट्यूट से या यूनिवर्सिटी से माइनिंग इंजीनियरिंग में डिग्री किया है, यानी बीटेक किया है या BE किया, मतलब बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग किया है। यहाँ पर AMIE वाले अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और इसका एक्सपीरियंस जो है 15 साल का ऑप्शन ऑफ पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन डेवलपमेंट एंड मैनेजिंग द ऑपरेशन ऑफ ओपन कास्ट कोल माइंस इन इंडिया एनकम्पासिंग माइन प्लानिंग, ड्रिलिंग, ब्लास्टिंग, प्रोडक्शन, एक्सकेवेशन, डिवाटरिंग ऑफ वाटर, माइंस सेफ्टी, एनवायरनमेंट मैनेजमेंट, क्वालिटी कंट्रोल ऑफ कोल एंड इट्स डिस्पैच etc। मतलब 15 साल का इसका एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है, जो कि यहाँ पर नाम दिया हुआ किसमें एक्सपीरियंस होना चाहिए। कंट्रोल ऑफ एक्सप्लोसिव, मॉक लोकल एडमिनिस्ट्रेटिव etc। द कैंडिडेट हैव एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन द स्टैट्यूटरी कैपेसिटी ऑफ माइंस मैनेजर इन ओपन कास्ट कोल माइंस, सेल बेडरिजिबल एक्सपीरियंस इन ग्रीन फील्ड कोल माइनिंग प्रोडक्ट इन इंडिया, कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट इन माइनिंग रिलेटेड वर्क्स एंड एस्टेब्लिश्ड माइन इंफ्रास्ट्रक्चर सेल हैव एडेड एडवांटेज। पहला में जो निकाला गया है साफ शब्दों में कि डिप्टी जनरल मैनेजर के लिए माइनिंग जो M8 कैटेगरी में आता है उसके लिए क्वालिफिकेशन जो आपने यहाँ लिखा हुआ है वो क्वालिफिकेशन चाहिए, ठीक है। और एक्सपीरियंस जो है 15 साल में एक्सपीरियंस, 15 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। मतलब आपका डिग्री ख़त्म होने के बाद जो 15 साल का एक्सपीरियंस होता है उन लोगों के लिए वैकेंसी निकाली गई है। सेकेंड में आता है असिस्टेंट जनरल मैनेजर माइनिंग M7 कैटेगरी। इसके लिए डिग्री इन माइनिंग इंजीनियरिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ रेप्यूट शुड प्रोसेस फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट ऑफ अंडर CMR इशूड बाय DGMS फॉर कोल। मतलब फर्स्ट क्लास का मैनेजर इसमें मांगा गया है असिस्टेंट मैनेजर के लिए।
और डिप्टी जनरल मैनेजर के लिए भी सर लगभग से भी मांगा गया था। इसमें भी लगभग 12 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये भी लगभग एक्सपीरियंस सारा चीज़ सेम है डिप्टी जनरल मैनेजर। इसके लिए भी एक वैकेंसी हुआ नहीं है। थर्ड में आते हैं सीनियर मैनेजर M6 कैटेगरी। इसके लिए भी एक ही सीट है। आप देखते हैं इसमें क्वालिफिकेशन क्या है। देखो, डिग्री इन माइनिंग इंजीनियरिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी ऑफ रेप्यूट शुड बी फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट ऑफ कॉमर्स अंडर CMR इशूड बाय DGMS फॉर कोल। इसमें फर्स्ट क्लास का मैनेजर डिग्री होना चाहिए, CMR इशूड बाय DGMS फॉर कोल। ठीक है। इसमें एक्सपीरियंस 10 साल का मांगा गया। क्या क्या मांगा गया वो आप देख सकते हैं। फोर्थ में आते हैं सीनियर मैनेजर फाइनेंस M6 कैटेगरी। इसके लिए 2 सीट निकाली गई, जिसके लिए क्वालिफिकेशन इन ग्रेजुएशन एंड CA/ICWA मतलब चार्टर अकाउंटेंट और इंजीनियरिंग ग्रेजुएट विथ MBA फाइनेंस, जिसका एक्सपीरियंस है मिनिमम 10 साल। रिलेवेंट एक्सपीरियंस इन द एरिया ऑफ फाइनेंस एंड अकाउंटिंग इन प्रिपरेशन एंड फाइनलाइजेशन ऑफ अकाउंट्स, budget and costing, accounting and auditing, inventory management, working capital management, etc. in a mining manufacturing industry, preferably operating under management, etc. in a mining manufacturing industry, preferably operation under SAP environment. Candidates should have experience of custom regulation and tax laws. फिफ्थ में आता है मैनेजर फाइनेंस मैनेजर जो होता है M5 कैटेगरी। इसके लिए 4 सीट निकाली गई है। इसमें क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन एंड CA, इसमें भी लगभग 4th और 5th सेम है, आप पढ़ लीजिएगा। 6th में मांगा हुआ है, 6th में निकाला हुआ है 5 सीट है, जिसमें मैनेजर माइनिंग का है M5 कैटेगरी के लिए। इसमें क्वालिफिकेशन डिग्री इन माइनिंग इंजीनियरिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ रेप्यूट शुड प्रोसेस फर्स्ट क्लास मैनेजर ऑफ कॉम्पिटेंसी अंडर CMR इशूड बाय DGMS फॉर कोल। इसमें 7 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस मांगा, क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस मांगा गया है। 7th में आते हैं मैनेजर कॉमर्शियल M5, जिसमें 2 सीट निकाला गया। क्वालिफिकेशन क्या है तो डिग्री इन माइनिंग, डिग्री इन इंजीनियरिंग और ग्रेजुएट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ MBA और PG डिग्री, डिप्लोमा इन मार्केटिंग फॉरेन ट्रेड सेल्स मेंस 2 years ड्यूरेशन, 2 साल का इसमें ड्यूरेशन होना चाहिए। ग्रेजुएट इन इंजीनियरिंग विथ CA and ICWA। 8 में आता डिप्टी मैनेजर माइनिंग M4 कैटेगरी के लिए, जिसमें 1 सीट निकाला गया। 9 में आता है डिप्टी मैनेजर सर्वे M4 कैटेगरी, जिसमें क्वालिफिकेशन मांगा गया डिप्लोमा इन माइनिंग इंजीनियरिंग और माइंस एंड माइन सर्विंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ रेप्यूट। द कैंडिडेट शुड बी होल्डर ऑफ वैलिड माइंस सर्वे सर्टिफिकेट कॉम्पिटेंसी इशूड बाय DGMS फॉर कोल अंडर CMR 1957/CMR 2017। इसमें एक्सपीरियंस 4 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन मांगा गया है। अब आता है नेक्स्ट वैकेंसी की पोस्ट इन सर्वे ग्रेड, सर्वेयर सुपरविजर ग्रेड। इसमें जूनियर ऑफिसर ब्लास्टिंग ऑफिसर सुपरवाइजर के लिए 1 सीट निकाला गया है, जिसमें क्वालिफिकेशन है कैंडिडेट शुड हैव डिग्री इन माइनिंग इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट ऑफ रेप्यूट विथ 2nd क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी अंडर CMR इशूड बाय DGMS फॉर कोल और डिप्लोमा इन माइनिंग इंजीनियरिंग from recognized institute of repute with government certificate of competency under CMR issued by DGMS for coal, valid first aid certificate issued by ST Jones Ambulance Association। मतलब इसमें जो माइनिंग इंजीनियर किया हुआ है और जो मतलब रेपुटेटेड इस संस्थान से किया हुआ है माइनिंग इंजीनियरिंग, और 2nd क्लास का मैनेजर जो 2nd क्लास का जो मैंने सर्टिफिकेट है वो भी होना चाहिए, और इशू वो DGMS से इशूड होना चाहिए, और
ओवरमैन का सर्टिफिकेट होना चाहिए, और क्या बोले, वैलिड फर्स्ट एड सर्टिफिकेट जो कि एस टी जॉन्स एम्बुलेंस एसोसिएशन से होना चाहिए। इसमें एक्सपीरियंस 5 साल का मांगा गया। अगला वैकेंसी है पोस्ट इन वर्कमैन में नॉन एग्जीक्यूटिव ग्रेड के लिए निकाला गया, जिसमें 2 वैकेंसी है। क्वालिफिकेशन मैट्रिक 10th पास विथ वैलिड सरदार ओवरमैन शॉट फायर ब्लास्टर सर्टिफिकेट ऑफ कमीशन इशूड बाय DGMS फॉर कोल एंड वैलिड फर्स्ट एड सर्टिफिकेट इशूड बाय ST जॉनसन एम्बुलेंस एसोसिएशन। इसमें 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया। इसमें आप देख सकते हैं कि वही सैलरी वगैरह क्या, यहाँ पर जो है डिप्टी जनरल मैनेजर M8 कैटेगरी, असिस्टेंट जनरल मैनेजर M7 कैटेगरी, सीनियर मैनेजर M6 कैटेगरी, मैनेजर M5 कैटेगरी, डिप्टी में M4 कैटेगरी। इन लोगों को सैलरी अगर जिसमें दिया गया है वो मैं ये स्पष्ट अभी नहीं बताऊँगा, ये आप खुद देख सकते हैं। और यहाँ पर भी सैलरी स्केल पे है, मैक्सिमम एज वगैरह दिखाया गया है। अब हम लोग बढ़ते हैं कि इसको अप्लाई कैसे करेंगे। इसको अप्लाई करने के लिए सबसे पहला इसकी डेट है, NMDC की जो डेट है वो सुबह 10 बजे 27 मई सुबह 10 बजे से लेकर 16 जून तक इसका जो वेबसाइट अवेलेबल रहेगा, एक्टिवेट रहेगा। और अगर आप इसको फिलअप करने में कोई भी मदद चाहिए तो इसे हेल्पलाइन नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, जो कि 10 बजे सुबह से लेकर 6 बजे शाम तक खुला रहेगी ये लाइन। अब इसमें मांगा देखिए रिक्वायर्ड अगर क्या क्या चाहिए, जो मतलब फॉर्म भरते समय आपके पास डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए वो लिखा हुआ है, जैसे मैट्रिकुलेशन 10th पास सर्टिफिकेट वगैरह, पासपोर्ट साइज फ़ोटोज़, कास्ट सर्टिफिकेट, ST को वही सब सर्टिफिकेट वगैरह होना चाहिए ताकि आपको फॉर्म भरने में दिक्कत ना हो। जो वेबसाइट है नीचे दिया हुआ है, जिस वेबसाइट पे आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है, इसका वेबसाइट का नाम है www.nmdc.co.in। और इसमें जो पे है कुछ अमाउंट है, उसके बाद ही आपको फॉर्म भराया जाएगा, जिसका एग्जीक्यूटिव ग्रेड पोस्ट के लिए 500 है, सुपरवाइजर ग्रेड पोस्ट के लिए 250 है, वर्कमैन ग्रेड पोस्ट के लिए 150 है। और आपको बता दें ST SC जो है इन लोग के लिए एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, ये लोग फ्री में अप्लाई कर सकते हैं। अब आता है मोड ऑफ सिलेक्शन कि आपका सिलेक्शन कैसे होगा। जो भी आप इस वेबसाइट पे अपना डॉक्यूमेंट्स अगर डाले हुए हैं उसके आप नंबर बेसिस पे आपको उठाया जाएगा, मतलब बुलाया जाएगा। जैसे कि मान लीजिएगा 1:3 बेस पे उठाया जाएगा। मतलब अगर मान लीजिए 10 सीट है तो 3 सीट है तो 30 आदमी बुलाया जाएगा, ठीक है। और अगर 100 सीट है तो 300 आदमी बुलाया जाएगा। 1:3 के बेसिस पे बुलाया जाएगा। और जो सुपरवाइजर अगर इन लोग का है, जो कैंडिडेट हु क्वालिफाई द रिटन टेस्ट एलिजिबल कैंडिडेट रिक्वायर्ड, उन लोग के लिए रिटन टेस्ट भी लिया जाएगा। सुपरवाइजर स्किल टेस्ट को उन लोगों को पास करने के बाद सब रिटन टेस्ट रहेगा, मौखिक टेस्ट होता है, उन लोग सब भी लिया जाएगा। बाकी सब इंस्ट्रक्शन है, आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। बस इतना ही है। तो NMDC का पोस्ट अगर आप भरना चाहते हैं तो भर सकते हैं, इसका लिंक और सारी जानकारियाँ मैंने इस वीडियो पे बता दिया है। तो यहीं तक हमारा वीडियो रहेगा। Hello everyone, I hope you like this video. If you like this video then give it thumbs up and don't forget to subscribe to my channel and click the bell icon to get notified. I post new video every Sunday. Keep watching, keep supporting. Thank you so much. Bye bye.